आप जब इसमें ओस गिरती है, इसमें बूंदे होती हैं छोटी 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 छोटी, सुबह आके देखोगे, अगर इसको चाटोगे तो तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। जब तक एक लोटा पानी न मिल जाए प्यास नहीं बुझती। याद रखिएगा इस बात को। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, और दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। गुरु नहीं मिला मर जाएंगे, क्योंकि गुरु का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो खींच लाए। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे गुरु चाहिए। कहाँ है वो गुरु जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आएगा? मेरे पिता ने कहा, मैं तेरा गुरु। मैंने कहा, पिताजी आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि आप सिगरेट पीते हो, आप मेरी माँ से भी लड़ते हो। मेरे गुरु आप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु ब्रह्म है, निर्माता है, वो गुरु ब्रह्म विष्णु है जो सृष्टि में अवतार लेता है, वो गुरु महेश है जो ज्ञान अज्ञानता के बीजों का नाश करता है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो गुरु? मेरे पिता ने कहा, ठीक है मैं तुमको तंत्र साधना सिखाऊंगा, तुम अपने खुद के गुरु बन जाओगे। मैंने कहा ये अच्छी बात है, मैं खुद गुरु बन जाऊंगा, ये अच्छी बात है। मैंने 9 दिन साधना की, सप्तशती साधना की, दुर्गा की साधना की, और एक दिन की बात है मैं साधना को बड़ी शिद्दत से कर रहा था, खोज रहा था। एक बात याद रखिएगा, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हेलो, पौलुस मसीह लोगों को सता रहा था। मैं एक बात कहता हूँ, जो लोग सताते हैं लोगों को, अभी देखिए पूरे टीवी में दिखाता है, इस चर्च में अटैक, वहां मार वहां काट, आपके उड़ीसा में भी होता है। मैं उन सारे विरोधियों से जो प्रभु का इस दुनिया इस सुंदर बात का विरोध करते हैं, मैं उनसे एक बात हमेशा कहता हूँ, आप अच्छे से विरोध करो, थोड़ा जी जान लगा के करो, मजा नहीं आ रहा है। अगर आप शिद्दत से विरोध करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु प्रकट हो जाएंगे। आपके विरोध में कुछ कमी है, आपके विरोध में अभी गंभीरता नहीं है। अगर आप झूठ के प्रति भी ईमानदार हो, सत्य आप पर प्रकट होने में देर नहीं लगाएगा। पौलुस पूरी शिद्दत से विरोध कर रहे थे, ये सोच के, ये समझ के कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं। अपने उस हिंसा में भी उनके अंदर धर्म की स्थापना थी। हालेलुया। प्रभु को प्रकट होना पड़ा, प्रभु को नादिल होना पड़ा, और प्रभु कहते हैं, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? अगर आप झूठ के प्रति भी ईमानदार हो, आप पर सत्य प्रकट हो जाएगा, ये याद रख लीजिए आप। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और जो बबरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। सबसे ऐसे प्रकट नहीं होता। चाहत चाहिए, तमन्ना चाहिए, इच्छा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। भला रुक जाए? वो अपने आप को कभी नहीं रोकता, रोकते हैं हम अपने आप को। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरे भाई रमेश जी मुझसे कार में पूछते हैं, गुरुजी ये हाथ में बंधन क्यों बांधते हैं? हाथ में ये धागा क्यों बांधते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है? ये हाथ में धागा क्यों बांधा जाता है? कितनी बार बांधते हैं? इन रंगों का अर्थ क्या है? कहाँ से आई ये चीज? क्यों आई ये चीज? क्या कारण है इसके पीछे? बड़ा सुंदर प्रश्न। और बात करते 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 हम कब वहां पहुंच गए, अपने कमरे में, होटल में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। आपको पता है हमारे यहाँ कई अवतार हुए, विष्णु के 10 अवतारों का आख्यान है वेदों में, पुराणों में, पौराणिक कथाओं में विष्णु के 10 अवतारों का आख्यान है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे 10 अवतारों का आख्यान है। और उसमें एक वामन अवतार है, छोटा अवतार, बौना बौना बौना, जो बच्चे बौना पैदा होते, एक बौने अवतार का आख्यान है। और बड़ी सुंदर कथा है उस वामन अवतार की। आपको पता है एक राजा बलि थे, और राजा बलि जो है असुरों के राजा थे, असुर राक्षसों के राजा थे। और
और राजा बलि कहते हैं उन्होंने स्वर्ग पर और धरती पर सत्ता जमा ली। सारे देवतागण भड़भड़ा गए, घबरा गए, डर गए, सारे देवतागण घबरा गए। तो देवताओं ने आसमान में जाकर परमात्मा से कहा कि हमको बचाओ। तो कहते परमात्मा ने वामन अवतार लिया। राक्षस भले था वो राजा बलि, लेकिन बड़ा दानवीर था और उसके अपने आप को दानवीर होने का घमंड था, अपने दानवीर होने का उसको घमंड था। लेकिन उसके लिए एक अवतार हुआ वामन अवतार, छोटा अवतार। जब उसके पास गया वो वामन अवतार तो बोले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बहुत दानी, बड़ा दानी। उसके लिए कहा कि मेरे को 3 कदम धरती दे दो, मुझे 3 कदम धरती दे दीजिए। दानवीर बलि राजा जो है उसको लगा, अरे यार 3 कदम, ये बड़ी छोटी चीज मांग रहा है। लेकिन दैत्य गुरु शंकराचार्य वहां खड़े बोले, भैया तेरे को मालूम नहीं है ये कौन है? ये तेरे को बेवकूफ बनाने आया है। उन्होंने कहा चाहे मेरे को बेवकूफ बनाने आया हो, चाहे कोई हो, लेकिन मेरी बात जब बात है मैं दूंगा इसको। वो पवन अवतार ने विराट रूप धारण कर लिया और 3 कदम, एक कदम में पृथ्वी और एक कदम में पाताल और एक कदम में सब ले लिया। आपको पता है तीसरे कदम जब घुमाने लग गए तो बोले भैया अब मैं जान के आप कौन हो? तो बोले अब बोले मेरे सर में। हालेलुया। ये कहानियां साधारण नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक राजा था, उस राजा ने घोषणा करवा दी, अनाउंस कर, सुनो सुनो नगरवासियों, एक घोषणा कर दी कि कल मेरे बड़े राजमहल का दरवाजा खोला जाएगा। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। राजा ने कहा मेरे बड़े राजमहल का दरवाजा खोला जाएगा और तब जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो वस्तु उसी की हो जाएगी। अब ये बात सुन के पूरा नगर खुशी के मारे झूम पड़ा। ये कैसा राजा पागल हो गया क्या? राजा ने अद्भुत घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति जिस वस्तु पर मेरे राजमहल की हाथ रख देगा वो उसी की हो जाएगी। अब ये बात सुन के पूरा नगर, इस गांव का नाम क्या है? जमबहार के सारे लोग राजा के दरवाजे के सामने, बड़ा दरवाजा, उसके सामने जाके पूरा गांव नगर जाके बैठ गए। तो औरतें बोलती हैं आपस में, राजा के दरबार में ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, सोना चांदी जवाहरात और बहुत अच्छे अच्छे हार हैं, हम उन पर हाथ रखेंगे। और छोटे छोटे लड़के कहते हैं, राजा के दरबार में बड़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट है, बड़े अच्छे अच्छे खाने के 56 व्यंजन हैं, हम उनको हाथ रखेंगे। और जवान जवान लड़के बोलते हैं, राजा के दरबार में बड़ी गोरी गोरी रानियां हैं, हम उनके ऊपर हाथ रख देंगे, हमारी हो जाएंगी। और कुछ कहते हैं, राजा के दरबार में ना बंदूकें हैं, घोड़े हैं, उन पर हम हाथ रख देंगे, वो हमारे हो जाएंगे। तो कुछ कहते हैं, राजा के दरबार में ना हाथी, ऊंट और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाय है, उनको हम छुएंगे, हमारी हो जाएंगी। सब अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, हम ये छुएंगे, हम वो छुएंगे। अब सबको इस बात की चिंता थी कि मेरे से पहले कोई मेरी मनपसंद वस्तु को ना हाथ लगा दे, सबसे पहले मैं छूऊं अपनी पसंद मनपसंद वस्तु। अब राजा का दरबार बिल्कुल भोर में भड़ 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 खुला, सारी जनता दौड़ पड़ी, हर 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 बिल्कुल खच खच हवा में, बिल्कुल चारों तरफ धूमधाम मच गई, कूदा कूद मच गई, हड़कंप मच गया, बिल्कुल सब लोग दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपनी मनपसंद वस्तु को छूने के लिए। कोई कुछ छू रहा है, कोई राजा का दरबार, पूरे दरबार की चीजें बड़े मैदान में रखी, हर आदमी अपनी मनपसंद चीज को छूने के लिए दौड़ रहा। राजा ऊपर सिंहासन में बैठा और ये सब देख के राजा भी रोमांचित हो रहा है, क्या बात है, क्या हुआ? इतने में देखे, राजा ने देखा एक छोटी सी लड़की, छोटी सी
प्यारी नन्ही सी छोटे छोटे हाथ उसके, चलते भी नहीं बन रहा, धीरे धीरे सीढ़ी में चलते हुए राजा के पास आ रही है। राजा ने देखा ये छोटी सी बिटिया जिसके छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, अच्छे से चल भी नहीं पा रही है, ये क्यों आ रही है? राजा ने सोचा कोई प्रश्न पूछे। मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, एक साथ आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। सभी लोग गाएंगे, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। मेरे साथ बोलेंगे, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा। एक बार और, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। दोनों हाथ अच्छे से ऊंचा करके मांगेंगे, प्रभु मुझे दौलत नहीं, धन नहीं, ज्ञान नहीं, बल नहीं, शक्ति नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे